दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी जो समझने वाले हैं वो है वस्तु विनिमय, जिसे वाटर सिस्टम भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, ये दिक्कत रहती है। और ये शुरुआत छठी क्लास से हो जाती है कि छठी क्लास में ये टॉपिक लगा हुआ है छोटा सा कि वस्तु विनिमय है क्या, ये समझ सकते हैं। और वहाँ से शुरू होकर ये आगे तक में भी ग्रेजुएशन लेवल से लेकर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी शब्द आ ही जाता है कि वस्तु विनिमय होता क्या है। तो इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से इनसे। तो देखिए, नीचे आपके एक सामने एक पिक्चर लगी है। ये पिक्चर आपके वस्तु विनिमय को ही दर्शा रही है कि एक औरत है जो कि केले के बदले मछली दे रही है और सामने वाला कुछ उसको दे रहा है। ऐसे ही इसमें आगे और भी छोटे छोटे उदाहरण दिख रहे हैं कि आपको कि सामने वाला कुछ अपना सामान दे रहा है और वो भी उसके बदले कुछ दे रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे आपको कुछ मुद्रा वगैरह या आपने सोना चांदी कुछ नहीं दे रहे, आप कॉइन वगैरह कुछ नहीं दे रहे। आप इसके लिए आप सामान के बदले सामान दे रहे हैं। मुझे कुछ चाहिए तो मेरे पास जो सामान है वो मैं सामने वाले को दे रहा हूँ, और उसको भी कुछ चाहिए तो वो मुझे सामान दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वस्तु विनिमय, गुड्स के बदले गुड्स दी जा रही है। ठीक है, आगे समझिए। इसकी डेफिनेशन को लेके भी हम बात कर लेते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्राचीन आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें माल के बदले माल मतलब गुड्स फॉर गुड्स मतलब सामान के बदले सामान दे दिया गया, या सेवा के बदले सेवा सर्विस फॉर सर्विसेज मतलब सेवा के बदले सेवा दे दी गई। का मतलब ये आपका वस्तु विनिमय है। ठीक है, आदान प्रदान किया जाता है तथा बिना किसी मुद्रा यानी मनी के, बिना किसी पैसे के आपका क्या किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है। तो यही आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है। इंग्लिश में थोड़ा सा ये देखो, इन सिंपल टर्म्स इट्स एन एक्सचेंज कह रहे सिस्टम्स जहाँ लोग एक दूसरे से सामान या सेवा का लेन देन डायरेक्टली करते हैं थे विदाउट यूजिंग एनी कॉइन्स और नोट और आपका कॉइन्स। इसके बिना अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे इनके बिना अगर काम हो रहा है और डायरेक्ट है ना, कोई सामान के बदले सामान दे रहा है, तो यहाँ पे आपका वस्तु विनिमय यानी वाटर सिस्टम चलता था। ठीक है भाई, आगे देखिए। इसमें आप एग्जाम्पल दिख रहा है कि आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो देखिए फल के बदले है ना मुर्गा ले रहा है, और ये मुर्गे के बदले सामान फल ले रहा है। आगे देखिए, इसमें देखिए ये जूते के बदले बैग ले रहा है, और वो बैग देकर अपना क्या ले रहा है, जूते ले रहा है। किन में ज़रूरत है उसको उस चीज़ की। यहाँ पे साइकिल के बदले जूते और सामान के बदले कुछ और ये सब दे रहे हैं, फल के बदले दूसरा चीज़ दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, आपके सिस्टम को बता रहा है, वाटर सिस्टम को बता रहा है। यहाँ पे कॉइन नहीं है, यहाँ पे कोई मुद्रा नहीं है। जैसे आज के समय यहाँ पर नोट है ना, यहाँ पे बहुत सारे पैसे होते हैं मेरे पास में, हमारे पास 1000 का 500 का नोट है, ये सब नोट हैं, ये मुद्राएँ हैं। सोने के बदले सोने के बदले आपके पैसे में आप सोने से लेते हैं भाई, 1000 2000 लाख रुपये का सोना ले लेते हैं। फ़ोन के अगर मैं फ़ोन लेने जाऊँ तो फ़ोन के भी प्राइस फिक्स है कि वहाँ पे इतना पैसा इतना हमको में मिल जाएगा। तो पर यहाँ पे क्या था, यहाँ फिक्स नहीं था कुछ भी, यहाँ पे सब चल रहा था भाई, क्या भाई कुछ भी दे दो भाई, कितने में हमें सामान देना पड़ सकता था, ये सब था। एग्जांपल देखिए उसके उदाहरण के लिए, मैं थोड़ा हमें जल्दी समझ आया जिससे। तो इसमें देखिए, फार्मर टू पॉटर्स, एक किसान ने 10 किलो गेहूँ एक कुम्हार को दिए और बदले में 2 मिट्टी के बर्तन लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 बर्तन ले लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने 10 किलो गेहूँ गेहूँ दिए, क्या करा, कुम्हार को दिए और बदले में 2 मिट्टी के बर्तन ले लिए भाई, बड़े बड़े बर्तन ले लिए। तो ये क्या हो गया भाई, 10 किलो को उसने क्या कर दिया, 10 किलो गेहूँ को उसने तुलना कर दी किससे, दो मिट्टी के बर्तन से। ठीक है भैया, आगे देखिए। इसमें इंग्लिश में भी थोड़ा समझ लीजिए। टीचर्स टू टेलर, एक शिक्षक ने दर्जी के बच्चों को पढ़ाया और बदले में दर्जी ने उसके लिए कपड़े सिल दिए। बस, अब देखिए उसने एजुकेशन जो उसने दी, उसके बदले उसने क्या करा, पे करने के लिए भाई पे करना था उसे, पे क्या करता, वही वो दर्जी है उसने, तो क्या करा, उसको जो काम करता था ना वही काम उसके लिए कर दिया, उसके लिए कपड़े सिल दिए। यही काम हो रहा था वहाँ पे। तो ये आप इसको अगर सीधा सीधा समझना चाहें तो ये सामने वाला है ना, क्या होता है, उसके पास जो भी है वो सामने वाले व्यक्ति को दे देता था, और उसको जो ज़रूरत होती थी वो हमसे ले लेता था। ये सब चीज़ें चलती थी, ज़रूरत के हिसाब से काम होता था वहाँ पे। सर्व एक्सचेंज फॉर सर्विसेज टेक्निक फॉर टेलरिंग। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, फिशरमैन टू फार्मर, मतलब एक मछुआरे ने अपने किसान को मछलियाँ दी और बदले में किसान से चावल प्राप्त किए। तो कह रहे हैं फिश फॉर राइस डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज। इसमें क्या कह रहा, उसे मछुआरे ने किसान को मछलियाँ दी और बदले में किसान से चावल प्राप्त कर लिए। मतलब मुझे मान लो मछुआरे को चावल चाहिए थे, और उसने कहा कि ले भाई मछली तू ले ले और
चावल मुझे दे दे, ऐसे एक्सचेंज कर लिया उन्होंने। इससे क्या जल्दी से उसका काम भी हो गया, किसान का काम भी हो गया, और यहाँ पे मछुआरे का काम भी हो गया। दोनों अपना क्या कर रहे हैं, काम अपना काम चलाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। आगे देखिए ये थोड़ा इसमें ना क्या थी, कुछ कठिनाइयाँ थी, कुछ परेशानियाँ थी, उस परेशानियों को थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखिए इसकी कठिनाइयाँ क्या क्या थी। देखिए कि इसमें क्या था, दोहरे संयोग का अभाव था। यहाँ पे दोहरा संयोग होना चाहिए था। यानी कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ मछली वाला यानी किसान, मछली वाला है जो मछुआरा, और एक किसान है। इन दोनों में क्या है कि आपको ना, जो मछुआरा है, मछुआरों को भी ज़रूरत होनी चाहिए। अगर इस मछुआरे को अगर चावल की ज़रूरत नहीं है तो वो चावल थोड़ा लेना चाहेगा। फिर वो अगर मान लो उसके पास चावल पहले से रखे हैं तो वो किसान से चावल थोड़ा लेगा भैया। और चावल इस किसान को अगर मछली की ज़रूरत है, मछली आज उसको मतलब खानी है, तो वो जो जाएगा मछुआरे के पास। पर मछुआरे को ज़रूरत ही नहीं है गेहूँ चावल की, इनकी किसी की सामान की, जो उससे किसान से प्राप्त होगा। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे तो दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ गई। दोहरा मतलब वो ज़्यादा संयोग चाहिए, मतलब दोनों में एक सेम जो चाहिए एलिमेंट वो है ही नहीं। आगे देखिए ये एक दिक्कत थी। दूसरा देखो, वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ थी। यानी कि अगर देखा जाए तो सामने वाला मान लीजिए कि उसे मैं तोल के भी देखूँ कि मान लीजिए मुर्गा है। अब मुर्गा सामने वाले को चाहिए, है ना, सामने वाले को चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह से कि देखिए मान लीजिए मेरे पास में मुर्गा है और सामने वाले के पास में है ना सोना चांदी ऐसा कुछ है ना। तो मुझे सोना चांदी चाहिए, अब मेरे पास मुर्गा है, अब मुर्गा देने जाऊँ, है ना, तो क्या है कि अब मान लो मुर्गा तो कम है ना, सस्ता है ना, उसका सोना चांदी बहुत ज़्यादा है ना। और अब मैं उसके बराबर मान लो मेरे को मुर्गा देना है, अभी तोल के देना है, कुछ देना है, तो मैं मुर्गी काट के दूंगा क्या, मुझे एक तरह से। अभी चलो ये भी जो काटे जाता है, पर अगर मान लो उसके मैं बैल भैंस रख दूँ, उसको क्या काट के दूंगा, क्या काम की फिर वो। तो यहाँ पे विभाजन की दिक्कत थी भाई, किस तरह से इसको डिवाइड किया जाए। वस्तु विभाजन में कैसे क्या किया जाए, ये समस्या थी। आगे देखिए मूल्य हस्तांतरण, क्या मतलब है कि जहाँ पे भाई एक तरह से कि प्राइस कैसे सेट किया जाए, वो भी दिक्कत थी। आगे देखिए क्रय शक्ति संचय, मतलब कि यहाँ पे ख़रीदने में दिक्कत थी भाई, कि हमें खरीदने में दिक्कत थी भाई, कि अभी सामने वाले को ज़रूरत ही नहीं है सामान की, तो इनमें दिक्कत थी कि खरीदने में ही हमें समस्या आ रही है, ये भी था। फिर एक था सर्व मूल्य मापक, यानी सभी मूल्य सेम नहीं थे, सभी प्राइस सेम नहीं थे। यहाँ पे कभी कभी क्या था कि कभी कभी आपको जो वस्तु है यानी वो गुड्स है, उसके बदले आपको कभी कभी ज़्यादा सामान देना पड़ सकता है, और कभी कभी कम भी, कभी कभी आपका घाटा भी होगा, कभी कभी आपका नुकसान भी, कभी फ़ायदा भी हो सकता है। इसमें ये भी था कि भाई अब मुझे चाहिए, मान लो मुझे गेहूँ चाहिए। मैंने जाके गेहूँ वाले से बात की, तो गेहूँ वाले ने कहा, उसने कहा कि भाई मुझे गेहूँ चाहिए, मुझे यहाँ भाई क्या है कि मेरे पास में ये सामान है भाई, मुझे तुम्हारा सामान इतना चाहिए। मैं गेहूँ के बदले तुम्हें ना क्या करना है, तुम्हें मुझे अपने सोने चांदी जो भी तुम्हारे पास में जो पैर रखे हैं तुमने, अंगूठी वगैरह जो, वो मुझे दे दो। तो वो ले लेगा, तो क्या होगा भाई, उससे 1 किलो 2 किलो या फिर मान लो 10 किलो गेहूँ के लिए उसे फिर सोने की अंगूठी वगैरह देनी पड़ गई, तो नुकसान हो गया ना। तो ये था, यहाँ पे कोई सेम प्राइस नहीं था। अगर कोई सेम प्राइस या कोई ऐसा फिक्स प्राइस रख देते कि हाँ भाई सोने की अंगूठी इतनी की होगी, तो क्या होगा, दिक्कत ही नहीं होती, ख़त्म हो जाती समस्या। तो ये भी एक दिक्कत थी। क्या है, भावी भुगतान, यानी कि आने वाले भुगतान जितने होते थे ना, उन सभी में दिक्कत रहती थी, इनका अभाव रहता था। भाई आने वाले भुगतानों को कैसे किया जाएगा, यानी कि अगर मान लो मुझे उधार लेना है तो उधार कैसे लिया जाए, या आगे मैं प्राइस को भुगतान को पूरा करना हो, या कोई भी आगे मतलब इससे रिलेटेड दिक्कत आती थी, उसमें हमेशा अभाव ही रहता है, अभाव मतलब कमियाँ रहती थी। ठीक है, आगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को अगर वीडियोस में समझ आया हो तो धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और अगर आपको कोई और अन्य कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर डालें कि उस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपको यही टॉपिक को और भी विस्तार से समझना हो तो आप फुल वीडियो के नाम से डाल सकते हैं, इसमें हम फुल वीडियो इसके जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, इसका डाटा है, इसके रिलेटेड उसके फैक्ट्स हैं, जो जितना समझ सकते हैं वो समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।